हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये पहला वीडियो इस चैनल का जो कि शॉर्ट नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। और एक्सप्लेनेशन मतलब सोने वाला नहीं यार, सोने वाला नहीं है। बहुत अच्छा वीडियो, सिंपल वीडियो है और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझा दिया जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एआई के बारे में। एआई यार, एआई परेशानी नहीं, एआई परेशानी नहीं है, लेयरिंग से समझेंगे। सिंपल सिंपल हम टाइप्स बताएंगे एआई को, आपको समझाएंगे सिंपल। जो हम लोग चीटिंग करते हैं, जिससे नंबर आए हैं सबके, सब जानता हूँ। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है एआई। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और आई थिंक इट्स वर्किंग। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पीपीटी पे जाते हैं, समझते हैं। डरना नहीं है भाई, पूरा देख के जाना है। स्लाइड्स। सो भाई, एआई है क्या? क्या है एआई? देखो यार, सिंपल वर्ड में कहूँ, एआई है इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन क्या, जो तुम समझ सकते हो, जो तुम सोच सकते हो, वो एआई कर सकता है। हाँ, ह्यूमन नहीं बन चुका है, लेकिन लास्ट तक रुकोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ह्यूमन भी बन जाएगा कुछ दिन बाद। स्टार्ट करते एआई को समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एआई है क्या यार? इस एआई जो होता है, ये एक तरह से एआई से आप क्या समझ सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या हुआ यहाँ पे? इंटेलिजेंस हम लोग आसान भाषा में समझे तो किसी कार्य को करने में जो सबसे अच्छा तरीका होता है या सबसे बेस्ट जो आपको सोल्यूशन देगा, जो आउटपुट देगा, वो होगी इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? मैन मेड। सो मैन मेड ऐसी इंटेलिजेंसी जो कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्यूशन देगा। और आगे की चीज़ें और बताते हैं, धीमे धीमे बताते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एआई के बेसिक्स। तो एआई बेसिक्स मैंने जैसे आपको बताया कि एआई मीन्स मेकिंग मशीन स्मार्ट इनफ, ठीक है, टू हेल्प ह्यूमंस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले तो माउस तैयार करूँ। ठीक है, फेस अनलॉक है। फेस अनलॉक तो आप सबने यूज़ किया होगा, डिटेक्शन होता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वॉइस असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, सिरी हे एलेक्सा डू दिस टास्क, कैसे करता है एस का। ठीक है, ये हो गया। फिर कंटेंट रिकमेंडेशन कैसे वर्क करता है, ये वैसे मैंने इन दोनों के बारे में कल आपको एक हिंट दे दिया था शॉर्ट से। सो देखते हैं आपको कितना याद होगा कि मैंने क्या हिंट दिया था। कमेंट करना कि क्या हिंट था। ओके, सो फर्स्ट लेयर, जो पहली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं आई में, वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यार, मशीन लर्निंग का मतलब सिंपल एक ही काम है कि मशीन को कैसे वो सीखेगी, चीज़ को कैसे सीखेगी। भाई अब मशीन मैंने बना दी, मशीन को अब कैसे पता चलेगा कि वो सही बनी है ख़राब बनी है? भाई जिस टास्क के लिए उसको बनाया है वो चीज़ उसको दोगे। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गन्ने के रस की मशीन, ठीक, गन्ने के रस की मशीन में अगर आपको चेक करना है कि कितनी सही बनी है, कितना अच्छा काम करेगी, तो उसमें आप भूसा तो नहीं डालेंगे, आप उसमें गन्ना डालेंगे। गन्ना डालेगा, रस निकलेगा, तो मतलब सही काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है हम लोग मशीन लर्निंग। कुछ नहीं होता, हम लोग अपने जो डेटा होता है, डेटा यार इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन जो होता है उसे डेटा कहते हैं। अब डेटा जो होता है हम इसे देंगे, उससे अपने पूरे मॉडल को, डेटा को पहले ऐसे नहीं है डाल दिए भैया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। डेटा को हम लोग रीडिफाइन करेंगे, उसको क्लीन अप करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, जो कि आप डेटा एनालिटिक्स में पढ़ेंगे। हाँ, ये सब आपने पाइथन में पढ़ा भी होगा, जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, ये सब का यूज़ हम लोग करेंगे। और फिर उस डेटा से हम लोग अपनी पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं। बेसिकली एमएल का यही काम है। फॉर सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एमएल का बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग सिंपल आपको, आपने अपना एड्रेस दिया, अपना नाम दिया, अपना एज दिया, आपने बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं यही है, इतना मेरा सेविंग है, फलाना फलाना एग्जांपल दी। अब वो आपको बताता है कि आपको कितना लोन देगा, रिकमेंड करेगा कितना आपको लोन लेना चाहिए, या आपको रिकमेंड, या वो बता देगा कि आपको इतना लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें वो बताता है। तो ये पता है क्या काम करता है? यहाँ यूज़ होता है एमएल का। एमएल में हम लोग मॉडल बनाते हैं जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन ये तो हो गई। ठीक है,
ये हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो यही सारी चीज़ होती है। अब हम लोग ने इसमें देखो, हाउ डू मशीन लर्न, सिंपल मशीन लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है, ह्यूमन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, और मशीन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स। आप देख सकते हैं मोर डेटा बेटर लर्निंग। यार ये तो बात सही है, आज इसी का ज़माना है भैया। क्या ज़माना है, क्या कंपटीशन चल रहा है यार, कंपटीशन, इतने मॉडल्स आते हैं, इतने सारे एलएलएम मॉडल्स आते हैं, क्यों वर्क अच्छा करती है, जीपीटी जैसे है, जीपीटी क्यों वर्क अच्छा करती है, क्योंकि यार चाहे हम लोग लामा से मॉडल्स आए हों, जो अभी ग्रॉक आया है, कुछ भी मॉडल्स जितने आते हैं वो उतना नहीं करते चैट जीपीटी और गूगल इतना अच्छा क्यों कर पाता है यार, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी का अच्छा खासा डेटा है, अच्छा खासा डेटा है, और उस डेटा में जो अपडेशन होता है वो हम लोग कर ही रहे हैं भाई। चाहे जितना बोल दे, चैट जीपीटी और गूगल जितना यूज़ होता है उतना कोई एलएलएम मॉडल नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो मोर डेटा इज इक्वल टू बेटर लर्निंग, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग दूसरे पे, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है यार, देखो एमएल हम लोग ने पढ़ा, मॉडल पढ़ा, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि जो मॉडल मैंने बनाया जिस काम को, उसी मॉडल को मैं और अच्छे से डीप से सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस मॉडल के मैं छोटे छोटे सब पार्ट बनाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लेता गन्ने के रस का, जूस मेकर का, ठीक है। अब जैसे उसमें हैंडल होता है आपका, ठीक है, फिर अंदर क्रंचेस होते हैं। मैंने हिंज, अपर हिंज एक फंक्शन को दे दिया, लोअर हिंज एक फंक्शन बना दिया, हैंडल एक फंक्शन बना दिया, और जो मोटो जनरेशन है उसको मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो ऐसे 4-5 फंक्शन हुए। इसी चीज़ को, हर एक फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली, जो एमएल हम लोग पढ़ते हैं, तो एमएल में हम लोग 2 फंक्शन यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन और एक सिग्मॉइड फंक्शंस होता है, एक्टिवेशन फंक्शन होता है। उसी को कंबाइन करके यहाँ पे बना है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन आप समझ रहे हैं ना, दिमाग, दिमाग में हम लोग के पास है न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या टास्क होता है, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। द बेस्ट वे, बेस्ट थिंग आई कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ सिग्नल इज नोन एज न्यूरॉन्स, ठीक है, एक्टिवेशन, ठीक है। अब ये हम लोग का होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन नेटवर्क जो है वो यही है कि इनके बीच में द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स इज नोन एज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर बाय द ह्यूमन ब्रेन, सिंपल है, हम लोग में भी कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के, वही चीज़ है, सिमिलर चीज़ है, ठीक है। अब कंप्यूटर हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन यूज़ करता है फॉर प्रोसेसिंग, ओके ओके ओके, रिकग्नाइज पैटर्न्स। अब यार न्यूरॉन है, लेकिन यार न्यूरल नेटवर्क है, यूज़ कहाँ होता है, सोचो सोचो कहाँ यूज़ होता होगा न्यूरल नेटवर्क। भाई न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो यूज़ होता है, इट कैन शो ऑन योर स्क्रीन, डीप लर्निंग। हा, डीप लर्निंग नाम तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो डीप लर्निंग में हम लोग का न्यूरल यूज़ होता है। न्यूरॉन क्या करता है यार, अभी मैं फटाक से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्रेन है हम लोग का, ब्रेन में न्यूरॉन एक्सेप्चर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अगर हम लोग ने आँख से देखा, आँख से आपने देखा, वो सिग्नल आपको पूरे ब्रेन में घूमेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र होंगे। वैसे ही न्यूरॉन इंटरकनेक्ट होते एक दूसरे से, और जो नॉलेज, जैसे मान लीजिए मैंने जो हैंडल था, गन्ने के जूस का हैंडल था, वो मैंने इसमें पास किया, और मैंने इससे बोला कि भाई देख ये हैंडल नहीं है या कुछ और है, ठीक है। अब न्यूरॉन क्या करेगा, मैंने उस हैंडल के भी सब पार्ट कर दिए, फिर उनके भी सब पार्ट कर दिए, फिर उसके भी सब पार्ट कर दिए, जो कि हाइडन लेयर हम लोग कह सकते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग न्यूरल नेटवर्क, और वो यूज़ होता है डीप लर्निंग में, ठीक है। सो बेसिकली यही है, डीप लर्निंग इज़ अ मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, एज आई टोल्ड यू, वेरी गुड, ठीक है। लर्न ऑन इट्स ओन विदाउट मैनुअल रूल्स, हाँ ये बात सही है कि खुद सीखता है, लेकिन हाँ एक चीज़ हम लोग को याद रखनी होती है कि इनमें जो हम लोग विदाउट मैनुअल रूल ये बता रहा है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। भाई वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि एक्यूरेसी हम लोग को नहीं मिलती है, मैनुअली हम लोग करेंगे तब जाके हम लोग को एक्यूरेसी मिलती है। जैसे आज मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें एक्यूरेसी मुझे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही मिली है। सो पहला है ऑटोमेटिकली डिस्कवर पैटर्न्स इन डेटा, या दैट्स राइट, ऑटोमेटिकली ये डिस्कवर करता है पैटर्न से। अब एग्जांपल मैं सबसे बढ़िया देता हूँ, आप में से किन लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है तो भैया रोबोट तो चला नहीं रहोगे अंदर, नहीं, इसमें डीप नेटवर्क का यूज़ हुआ है, डीप लर्निंग का यूज़ हुआ है। अब डीप लर्निंग का कैसे यूज़ हुआ है,
यार बेसिकली इसमें होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डीप लर्निंग में बहुत सारे फंडाज होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है, RNN हो गया, FN हो गया, लेकिन जो इसमें यूज़ होता है वो होता है CNN इमेज के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब CNN क्या करता है कि लाइक मेरे पास एक इमेज है, इमेज मतलब इमेज की यूनिट क्या होगी, याद है किसको याद है, याद आया ना, पिक्सल, ठीक, पिक्सल होती है यूनिट। अब जो ये पिक्सल होती है तो ये क्या करता है कि इन पिक्सल्स जो हैं हम लोग को दिख रही हैं पिक्सल्स, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और उनसे सीखेगा, उनसे डिटेक्ट करेगा, एक पैटर्न ढूंढेगा और फिर आपको बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ रास्ता सही है, सेफ है, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ट्रैफिक आया, पोल आ गया, जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट आई, ट्रैफिक लाइट उसने देखा सिग्नल है, रेड आया, जब रेड आया उसके में रेड चला गया। अब यहाँ पे पोलिंग, स्टैटिंग और स्ट्राइट्स नाम की चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ेंगे, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। नो नीड्स फॉर ह्यूमन टू राइट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, दैट्स करेक्ट, हमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती है। हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दैट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल AI, एज आई टोल्ड यू, CNN हो गया, ड्राइवलेस कार हो गई, यही सब होता है। एवरीडे फेस रिकग्नाइजेशन, CNN, स्पीच रिकग्नाइजेशन, FNN एंड RNN इसमें आता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन FNN RNN। हाँ, अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये मैंने एग्जांपल दिया, ये दो चीज़ का है, एक डीप लर्निंग है और एक अभी आप आगे पढ़ेंगे उसका ये कंबाइन है, दोनों में यूज़ होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है भाई, सभी यूज़ करते हैं। इंग्लिश किसकी इतनी अच्छी है, लाइक मैजिक, बट इट्स एक्चुअली मैथ, ओके दैट्स गुड। NLP है भाई, समझो इसको। NLP ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग कमजोरी से छोड़ देते हैं, भाई इसको छोड़ना नहीं होता, ठीक है। सो NLP हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, ओके ओके। यार कोड सब करते हो, बहुत परेशान हुए इस बार, DSA VSA सब करते हो, ठीक है। अब एक चीज़ जो पहले दिन पढ़ लिए थे तुम लोग ने, क्या पढ़ा था कि भैया कंप्यूटर टेक्स्ट नहीं समझता है, कंप्यूटर टेक्स्ट नहीं समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी नंबर, ये समझता है। ऐसे ही हम लोग के जो मॉडल होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं क्या, टेक्स्ट, तो उनको क्या करना, उन टेक्स्ट को कन्वर्जन करना पड़ेगा भैया, कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको, 0 1 1 0 टोकन्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उनसे हम लोग का कंप्यूटर सीखेगा, समझेगा और बोलेगा अच्छा ये मांग रहे हैं वहाँ से, ये देगा, आउटपुट जाएगा आपके पास आएगा। और ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हो गया तो आपको हिंदी में देगा, ठीक है। अब ये, हाँ ट्रांसलेशन में बात आई तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये ट्रांसलेशनल होता है, ठीक है, वहाँ पे दो चीज़ और यूज़ होती है, ये आप याद रखिए, ठीक है, ठीक है। एक होता है इनकोडर और एक होता है डिकोडर। भाई मैंने E और D बता दिया, E+D बहुत सही है, इनकोडर डिकोडर, ठीक है। इनकोडर जो है हम लोग का और डिकोडर जो है ये कंबाइन करके एक चीज़ बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भैया इलेक्ट्रिक वाला ट्रांसफार्मर ये नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर भाई है यहाँ पे ChatGPT जैसे, ट्रांसफार्मर है ChatGPT, ठीक है। तो यहीं पे ये काम आता है इनकोडर डिकोडर। इनकोडर क्या करेगा, आपके जो इनपुट्स है उनको टोकेनाइज करेगा, ठीक है, उसको फिल्टर करेगा, फीचर इंजीनियरिंग करेगा, उनकी लेयरिंग करेगा, लेयरिंग करके फिर वो क्या है, सेगमेंटेशन करेगा, ठीक है। सेगमेंटेशन करने के बाद वो भेजेगा किसको, डिकोडर को। फिर डिकोडर क्या करेगा, जो इसमें वेट्स आए थे उनको यूज़ करके उन्हीं रूल्स को सेटअप करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। एज आउटपुट वो आपको एक बारी में दे सकता है, या आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो देता है। बहुत अच्छी बात है NLP। सो NLP आर बेसिकली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं NLP को, ये जो है ये भैया इंटरसेक्शन पार्ट मान लो किसका, डीप लर्निंग का, किसके साथ, जनरेटिव AI के साथ, ठीक है। जनरेटिव AI के साथ मान लो इसको, जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है ना, वही भैया हम लोग का क्या है, NLP, ठीक। सो हम लोग का वही होता है NLP, ओके, ठीक है। अब NLP से मेरा मतलब हुआ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये क्या करता है कि आप जैसे आप टेक्स्ट देते हैं, जो आपने अपने सिस्टम को या मॉडल को टेक्स्ट दिया, उन टेक्स्ट को पहले तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने लिखा आई एम ईटिंग, ठीक है, फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई गया, एम आया, ईटिंग फूड।
अब ईटिंग है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ईट, आई एन जी। अब आई एम ईटिंग फूड जो था वो सेंटेंस था, आई एम ईटिंग एंड व्हाट फूड, ये वर्ड्स हैं। एंड आई एम ईट, आई एन जी, एंड फूड क्या है, टोकन है। ठीक है, ये होता है हम लोग का टोकन। कभी भी पूछे तो ऐसे ही बता देना, ठीक है। फिर टोकनाइजेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यही सारे काम होते हैं, और फिर हम लोग को वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे अब यहाँ एग्जांपल दिया चैटबॉट का। चैटबॉट को तुम देते हो कि अरे भाई ये ऐसे बता दो मुझे, ठीक है। वो क्या करता है, वो सब नहीं उठाएगा, पहले तो लर्न किया उसने। इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करना, ठीक है। उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन उठाई, जैसे मान लो कि आई हैव बुक दिस टिकट टिल दिस डेट, तो उसने उठाया डेट, बुकिंग नंबर, फिर उसको देखेगा वो, ठीक है। ऐसे मान लो एग्जांपल। वॉइस कमांड हो गया, वॉइस कमांड भी सिमिलर वर्क करता है, वॉइस कमांड तो और आसान होता है, ठीक है। फिर सर्च इंजन, जो मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन पे एक वीडियो बनाई थी जीमेल, उसमें सर्च इंजन यूज़ होता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ कि जैसे मान लो गिव मी द डिटेल्स अबाउट टेस्ला INC ट्रेड मार्केट रिजल्ट्स विद क्रिप्टो ऑफ डैट मार्केट एंड डैश डैश फलाना फलाना लिखा। वो क्या करेगा भाई, अब जैसे मैंने लिखा वैसे तो कोई डिटेल नहीं होंगे उसके पास। मान लो मेरी ग्रामर ख़राब है, जो कि है ख़राब, ठीक है, वैसे मैंने लिखा। वो क्या करेगा कि उस चीज़ को करेगा, जो स्पेसिफिक वर्ड होंगे, जैसे क्या मैंने बोला टेस्ला इंश्योरेंस, ट्रेड हो गया, क्रिप्टो, उनको उठाएगा, उनको ढूंढेगा, उनमें ढूंढेगा कि आपको रिलेवेंस सबसे बढ़िया कौन सा देना चाहिए। फिर आपके सामने वो रिजल्ट्स आते हैं। है तो उसके पास लाखों, लाखों तो नहीं देता है, 10 देगा, फिर आप और नेक्स्ट करते हो तो मिलता है, लेकिन टॉप आपके हिसाब से उसके टॉप रिजल्ट में आपको सबसे ऊपर दिख जाता है, ठीक है। फिर आता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई भाई जिसका ज़माना चल रहा है, आईडी कौन है भैया, आईडी वाले हम हैं, आईडी वाले, ठीक है, कीरो, ठीक है। तो जनरेटिव एआई में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, जनरेटिव एआई में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारा एआई जनरेट करना सीखता है। जैसे जनरेट है चैट जीपीटी, जनरेट दिस इमेज है जेमिनाई, क्रिएट दिस वीडियो, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जनरेशन, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इसको यार सिंपली समझ लो, वरना ये तो बहुत धुरंधर है ये, ठीक है। जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट, ओके, न्यू कंटेंट खुद नहीं कराएगा, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द यूजर्स, ठीक है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इसको देते हैं, ठीक है। AI that's create not just analyze. Okay, good. What's make it special? Instead of just identifying or sorting existing content. Okay, that's true. That's true. It's talking about Gemini. Gen AI can produce entirely new and original creation. ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक इमेज दिया जेमिनाई में, मैंने एक इमेज दिया, मैंने उससे बोला कि यार मान लो मेरी इमेज है और मुझे यार हीरो बना दो, मुझे कार पे फरारी पे घुमा दो, बैठा दो, और मैं हंस रहा हूँ, सनग्लासेस लगा दो, बस। तो भाई वो ऐसा बना देता है। अब भाई ऐसी तो कंटेंट है नहीं, उसने जनरेट किया है वैसा कंटेंट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने का। फिर चैट जीपीटी में हम लोग स्टोरी लिखते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट दे दे मेरे भाई, ईमेल्स हो गया, आंसर्स हो गया, क्वेश्चंस, ये सारे सिंपल एग्जांपल्स हैं। क्रिएटिंग इमेज आप समझ गए हैं, मेकिंग वीडियोज़ एंड म्यूजिक, अभी जैसे मान लो फ्लो हो गया, LLM हो गया, तो सही ये सारे मॉडल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ये इसमें आता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्रिएटिंग पोएट्री टू डिज़ाइनिंग लोगोज, सारे काम ये जनरेटिव एआई करता है। एजेंटिक एआई, यार एजेंटिक एआई क्या करता है भाई, एजेंटिक से तुम भूल जाओ सब, तुम यहाँ पे उठाओ एआई और एजेंट। एजेंट क्या होता है यार, तुमने सुना होगा इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, ट्रैवलिंग एजेंट, ठीक है, मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजर हो गया, ये सारे एजेंट्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं भाई, इनका एक स्पेसिफिक टास्क हम लोग ने बना दिया कि यार तुमको यही टास्क करना है, ठीक है, तुम आगे पीछे नहीं घूमना है, तुमको मैंने एक टास्क बता दिया, तुमको ये काम करना है, ठीक है, उसी के अराउंड में करना है, ठीक है। जो तुम्हारा टूल्स है उसका यूज़ करना है, एजेंटिक, ठीक है। ये होता है एजेंट। और एआई मतलब वो एआई जिसको मैंने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया, वो वही कार्य करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एजेंटिक एआई हो गया। सो बेसिकली व्हाट इज एआई, agentic AI that acts on its own. It's also made by us, but it's not need anything or permission. It do same task, but it needs some type of input, and then it's give you reliable output. Okay, that's good. So agentic AI can take
action by itself. Yes, it's right, that's I told you. Think, decide, act. सिंपल चीज़ है यार, ठीक है. इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बहुत बढ़िया बात है. रियल है. बुकिंग टिकट हो गया तो यार आपको इसका एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ. आपने सुना होगा रेपलेट हो गया, ठीक है, रेपलेट हो गया, फिर N8N हो गए. ये सारे होते हैं मैनुअल एजेंट्स. आपने सुने होंगे कि इनको हम लोग ने स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया, इनको इंटर कनेक्शंस हो गए, ठीक है. तो एक तरह से मान लो शुगर फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें डिफरेंट मशीन होती है कि ये मशीन का कार्य ये है, ये मशीन से फिर इस मशीन में जाएगा, इस मशीन से इसमें जाएगा, है ना. कि ये मशीन में काम हुआ तो इसमें जाएगा वो प्रोडक्ट, फिर इसमें जाएगा वो प्रोडक्ट, फिर इसमें जाएगा वो प्रोडक्ट. तो ऐसे चीज़ें चलती जाती हैं, ठीक है. चीज़ें ये चलती जाती हैं और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं. फिर आखिरी में हमें क्या मिलता है? आखिरी में मिलता है प्रोडक्ट. भैया प्रोडक्ट मिल जाता है हम लोग को और उसे लेके हम चल जाते हैं. यहाँ हम लोग ने इनपुट दिया था, ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ से दिया था, ठीक है. यही काम है एजेंटिक एआई का, ठीक है. सेंडिंग ईमेल्स हो गया, कंप्लीटिंग टास्क हो गए, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं और आपको मैं शो करूँगा, बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. Last but not least, the future of the AI, that is this. एक्सप्लोजन यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि भाई ये जो मैं आगे पढ़ाने आपको जा रहा हूँ, अगर ये आ गया ना, अगर इसमें मास्टरी हो गई क्वांटम के साथ अगर भाई, तो भाई वो कंट्री हल्ला मचा देगी, हल्ला एकदम मचा जाएगा भाई. दैट इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, ठीक है. AGI क्या है भाई? AGI अभी बना नहीं है मेरे दोस्तों, इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे लाना था इसमें, ठीक है. लेयरिंग में मत लेना, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए एजेंटिक AI डेवलपर्स मेहनत कर रहे हैं. वो है द फ्यूचर ऑफ AI, AGI. क्यों है ये PUBI? क्यों है ये फ्यूचर? क्यों? क्योंकि इट कैन थिंक, लर्न लाइक अ ह्यूमन. मैंने मॉडल्स बनाए इतने सारे, ML करा, डीप लर्निंग पढ़ा भाई. ML डीप लर्निंग में एक चीज़ आपने कॉमन समझी होगी, एक चीज़ पढ़ी होगी यार, इनपुट मुझे देना पड़ रहा था, ट्रेन करना ही पड़ रहा था मुझे. हर बार कुछ एरर आएगी तो देखना पड़ेगा. एजेंटिक या जनरेटिव AI में कुछ एरर आएगी देखना पड़ेगा भाई. ऐसा ये नहीं है. ये जो मॉडल होगा हम लोग का, ये खुद समझेगा, खुद सीखेगा और ह्यूमन की तरह इसके न्यूरॉन्स, पूरे न्यूरल नेटवर्किंग वर्क करेगी, ठीक है. इट्स लाइक अ चिट्टी, जाविस, ठीक है, अल्ट्रॉन, समझ लो ऐसे ही. बेस्ट एग्जाम्पल है इसका. कैन डू एनी टास्क, स्टिल अंडर रिसर्च है, डजेंट एग्जिस्ट येट, बट आई थिंक क्वांटम यार 10-15 साल में क्वांटम आ जाएगा. क्वांटम जब आ जाएगा तो यार इसको बनाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम आ जाएगा, डेवलप कंट्री आगे आएंगी, टेक को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो Gen AI is today, agentic AI is emerging, AGI is the future. With these beautiful line, I am ending my conversation with you for AI, ठीक है. इतनी जल्दी नहीं करता हूँ, पहले देख लूँ एक बार, शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ क्या हम लोग ने पढ़ा. AI बेसिक, ठीक है. ML पहला, ML हम लोग का पहला, फिर आता है न्यूरल नेटवर्क और फिर आता है डीप लर्निंग. एक चीज़ याद रखना, न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग को एक ही मानो, ठीक है. न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग को एक ही मानो क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ में इसको पढ़ते हैं, ठीक है. फिर आता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन आता है हम लोग के पास जनरेटिव AI, जनरेट करता है, ठीक है. एजेंटिक AI एक टास्क के लिए स्पेसिफाई किया है, उसी टास्क को परफेक्टली करेगा, परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके. देन ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको स्टार मान लो भाई, जिस दिन आ गए, ये बाप है सबका, जो कि अभी आया नहीं है, ठीक है. ओके, सो द योर अंडरस्टैंडिंग AI इज सिंपल. लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि AI सिंपल मशीन लर्निंग टू हेल्प ह्यूमंस बेटर, ठीक है. ये चीज़ याद रखो भाई कि AI को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको ये नहीं है कि आप इसको कोड सीखें बैठ के, कोड का भाई ज़माना गया, क्योंकि यार आप जॉब के लिए रेडी होना चाहे हो तो थोड़ा बहुत आपको कोड आना चाहिए, लेकिन अगर आपको इस स्पेसिफिक में अच्छा करना है, इस फील्ड में अच्छा करना है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे वर्किंग होती है, ठीक है. सो ओके, ख़त्म हुआ आज का लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो से. टिल देन बाय बाय.